दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम ना हम, तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें आभार मानना चाहिए तथा दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको पहला सुझाव दिया था कि लर्न टू वैल्यू पीपल, अर्थात लोगों की कदर करना सीखें। एक सफल बिजनेसमैन वही होता है जो अपने वर्कर्स की कदर करता है। एक्सपर्ट्स ने कुछ बातें बताई हैं जो एक मैनेजर में होनी चाहिए। पहली बात, वे केवल प्रोडक्टिविटी के लिए ही जिम्मेदार नहीं हैं, पर जो लोग उनके साथ काम करते हैं उनकी खुशी और भावनाओं के लिए भी जिम्मेदार हैं। जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी और मुनाफे से किसी न किसी तरह संबंध रखती है। दूसरी बात, मैनेजर और उसके काम करने के स्टाइल ही ऑफिस के माहौल को आरामदायक या तनावपूर्ण बनाते हैं। तीसरी बात, क्योंकि कंपनी में मैनेजर को मुनाफा बढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, पर उसके नीचे काम करने वाले लोगों का भविष्य भी उसके हाथ में होता है। चौथी बात, उसका काम केवल लोगों को यह बताना नहीं है कि उन्हें क्या करना है, अपितु कंपनी के प्रोजेक्ट्स साथ काम करने वालों को सुझाव और आइडियाज़ देने के लिए उत्साहित करना भी उसका काम है। पांचवी बात, उसे केवल इस बात पर नज़र नहीं रखनी है कि कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या काम कर रहा है, पर मैनेजर को अपने वर्कर्स को थोड़ी ढील भी देनी चाहिए ताकि वे अपनी पूरी कुशलता से काम कर सकें। तेज़ दिमाग और टैलेंटेड लोगों को ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे वे आगे बढ़ सकें। अ गुड मैनेजर कीप्स देम मोटिवेटेड एंड हैप्पी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कैसे मैनेजर हैं, कैसा मैनेजर आप अपने बॉस के रूप में पाना चाहेंगे? दूसरा सुझाव, रियलाइज दैट नो वन इज़ परफेक्ट। इस बात को समझें, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। सुखी जीवन के लिए सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है। हम जिस संसार में रहते हैं वो परफेक्शन से परे है। हम स्वयं भी परफेक्ट नहीं हैं और नहीं हमारे आसपास जो लोग हैं वे परफेक्ट हैं। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम इस इम्परफेक्ट संसार का हिस्सा हैं और इसलिए जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करें। इच्छाओं के दौर से अब अपने मन को मोड़ ले। अपनी इच्छाएं सभी उसकी रज़ा पर छोड़ दे। इच्छाओं के दौरान
भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिरोतादा ओतोताके की आत्मकथा नो वन इज़ परफेक्ट काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इस लेखक को जन्म से ही हाथ और पैर नहीं के बराबर थे, लेकिन उसके माता पिता ने ठान लिया कि वे अपने बच्चे को अन्य बच्चों की तरह जीवन जीने देंगे। इसलिए घर में और स्कूल में उससे कोई विशेष व्यवहार नहीं किया गया। वह स्कूल में होने वाले खेलों में और अन्य सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में बराबर हिस्सा लेता रहा। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसने प्रसिद्ध वासादा यूनिवर्सिटी से डिग्री भी प्राप्त की। नो वन इज़ परफेक्ट नामक पुस्तक जापान में हाथों हाथ बिक गई। पब्लिशर के अनुसार यह पिछले 50 वर्षों में दूसरी पुस्तक थी जो सबसे ज़्यादा बिकी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ साल पहले तक इन बच्चों को अलग नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब तो लोग ऐसे बच्चों को खेलों में, नाच गाने, पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित करते हैं और उन्हें अपनी कोशिश और सफलता पर प्रशंसा भी मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संसार में आपसी समझ का सबसे बड़ा अकाल है। आजकल लोग एक दूसरे को नहीं समझते, इसलिए गलतफहमियां ज़्यादा होती है। हमारे घरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थाओं में गलतफहमियां हैं। मुझे महान पारसी प्रॉफिट ज़ोरोआस्टर के शब्द याद आ रहे हैं। Know well that 100 temples of wood and stone have not the value of one understanding heart. आज हमें क्या चाहिए? एक दूसरे को समझने वाली दिल, ताकि लोग मिलजुल कर शांति से रह सकें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें परिपूर्ण होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें परिपूर्ण होने की कोशिश लगातार करनी चाहिए। हम में से बहुतों के लिए यह एक जीवन भर की कोशिश हो सकती है। परिपूर्ण होना कितना कठिन है, इससे जानने के लिए हमें परिपूर्ण होने की कोशिश करते रहना चाहिए और इस प्रोसेस में हमें समझना चाहिए कि हमारे साथ काम करने वाले लोगों की गलतियों को देखकर मान लेना चाहिए कि वे परफेक्ट नहीं है। जीसस ने बाइबल में कहा है, बी ye perfect even as your Father in heaven is perfect। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रभु के नकल करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में परफेक्शन का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है, किसी और के कर्तव्यों को परिपूर्ण ढंग से करने से अच्छा है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे वह अपूर्ण हो। जिन कर्तव्यों के साथ मनुष्य जन्म लेता है, उन्हें पूरा करने पर वह कभी भी दुखी नहीं होता। यदि आप सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक कृष्ण भक्त की दी हुई शिक्षा बताता हूँ। निडर, पवित्र बनो
और आध्यात्मिक पथ पर पूरे निश्चय से आगे बढ़ते रहो। खुले मन से दो, स्वयं पर काबू रखो, सच बोलो, हृदय में प्यार और सेवा भाव रखो, निर्मोही बनो और वैराग्य में आनंद पाना सीखो। क्रोध मत करो और किसी को क्षति मत पहुंचाओ, पर सबके प्रति दया और सद्भावना रखो। अपने अंदर बल, सब्र, पवित्रता और इच्छा शक्ति का विकास करो और द्वेष तथा अहंकार से दूर रहो। ऐसा करने से ही आप अपनी तकदीर बना सकोगे। 5 भूत नित खरे हैं काले, 5 विकार हम सब ने हैं पाले। 5 भूत नित खड़े हैं काले, 5 विकार हम सब ने हैं पाले। 5 भूत नित खड़े हैं काले, 5 विकार हम सब ने हैं पाले। एक तो काम का वेग है भारी, एक तो काम का वेग है भारी, दूजा जालिम क्रोध कराली। तीजा लोभ लूला, चौथा मोह ममता, 5वां अभिमान जो है ठगता। नूरी ये पांचों अंधेर मचाए, अंधेर मचाए। नूरी ये पांचों अंधेर मचाए, बिन सतगुरु इनसे कौन बचाए, बिन सतगुरु इनसे कौन बचाए, बिन सतगुरु इनसे कौन बचाए। जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दयालु सहनशील होने का क्या अर्थ है? प्यार करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है लोग जैसे हैं उन्हें वैसा स्वीकार करना, उनके बुराइयों कमज़ोरियों को भुलाकर उनकी प्रशंसा करना। इफ़ दे आर इम्परफेक्ट वाई सो आर वी, अर्थात वे अपूर्ण हैं तो हम भी तो वैसे ही हैं। तीसरा सुझाव है गुणों को देखो, बुराइयों को नहीं। लुक फॉर मेरिट्स नॉट डिफेक्ट्स। लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। इसके लिए पहले से ही कोई डिज़ाइन या प्रोग्राम निश्चित नहीं किया जा सकता। हर इंसान अनुपम है, अलग है, उसका मूड और स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन फिर भी हम समाज, समुदाय, परिवार के साथ विकास करते आए हैं, संस्थाएं और कॉरपोरेशन बनाई हैं। यह सब सजगता, आपसी समझ, धैर्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान से ही संभव हो सका है। हर एक रिश्ता अद्भुत और विशेष है। माता पिता का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, मित्रों पड़ोसियों, साथ काम करने वालों का रिश्ता, कर्मचारी और मालिक का रिश्ता। हर रिश्ते को समझदारी और धैर्य से निभाना है। सफल रिश्तों का रहस्य है एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट।
विशेषकर आपका अपना हृदय मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन का रहस्य है। लोगों के गुणों को देखना और उनकी शक्ति को देखना, ना कि उनकी कमज़ोरियों और गलतियों को देखना। बहाउल्लाह अपने शिष्यों से बार बार कहते थे, यदि आप अपने पड़ोसी में नव अवगुण और एक गुण देखते हैं तो नव अवगुणों को भूलकर एक गुण पर ध्यान दो। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। दूसरों में केवल गुण ही देखो। जब हम उनके अवगुणों को देखते हैं तो हम उन अवगुणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरों के नुक्स निकालना, उनकी निंदा करना और उनकी गलतियों को बड़ा चढ़ा कर कहना संसार को बदलने के कमज़ोर तरीके हैं। A sunny temperament and a healthy sense of humor can do wonders for you. दूसरों के साथ हंसना सीखें, मुस्कराएं या दो मीठी बोल बोलें तो आप देखेंगे कि गलतियां आसानी से सुधारी जा सकती है। गलतियां करने वाले सही रास्ते पर आ जाते हैं। जब हम लगातार दूसरों की बुराई करते हैं और उनके नुक्स निकालते हैं तब हम अपनी ज़ुबान से उन्हें घाव देते हैं। एक प्राचीन कवि ने कहा है, ज़ुबान एक शक्तिशाली हथियार है, इस प्रभु के पावन नाम जपने के लिए उपयोग करना चाहिए। यदि हम इसका उपयोग दूसरों की बुराई करने में करते हैं तो हम ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कवि ने आगे कहा है, हम ज़ुबान से 4 बड़ी गलतियां करते हैं। एक, झूठ बोलना, दूसरा बुराई करना, अफवाहें फैलाना, तीसरा दूसरों के नुक्स निकालना, चौथा ज़्यादा बोलना। अंग्रेज़ी भाषा के एक कवि के बारे में कहा गया है कि वह अपने पत्नी की कभी प्रशंसा नहीं करता था। जब तक वह जीवित थी वह केवल उसकी बुराई करता और गलतियां निकालता था। जब वह मर गई तब वह बहुत दुखी हुआ। उसे स्वयं पर शर्म आने लगी कि उसने अपने पत्नी की प्रशंसा में कभी कोई कविता नहीं लिखी। बाद में पछताने लगा, काश मुझे पता होता, काश मुझे मालूम होता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच ही कहा गया है कि जीवन बहुत छोटा है, पर हमें प्रशंसा करने में अपने मन को विशाल करना चाहिए, दिल खोलकर प्रशंसा करनी चाहिए। महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने कहा है, नेवर रिप्रूव अ फ्रेंड, नेवर रिप्रूव अ फ्रेंड इन पब्लिक, ऑलवेज प्रेज हिम इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अर्थात अपने मित्र की लोगों के सामने प्रशंसा करो, उसे नीचा मत दिखाओ। हम में से कुछ लोग दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाते हैं। हम कहते हैं, इस संसार में जो कुछ गलत हो रहा है उसे किसी न किसी को ठीक करना ही होगा। दूसरों की गलतियों को देखना और बड़ा चढ़ा कर उनकी बुराई करके संसार को बदलने का बहुत ही कमज़ोर तरीका है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हम स्वयं को उससे बेहतर समझते हैं। यह घमंड है, दर्प है। दिस इज़ प्राइड, दिस इज़ ईगोइज्म। यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें इन सब से ऊपर उठना होगा। एक महान सूफी शायर सादी ने एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा सुनाया है। जब वह 6 साल का बालक था, उसके पिता जो एक दरवेश थे उसे मस्जिद में ले गए। वहाँ जागरण हो रहा था। जैसे जैसे रात होती गई, सादी ने देखा एक एक करके
सब लोग सो रहे हैं, यहाँ तक कि मुल्ला भी ऊँघ रहा था। केवल वह और उसके पिता जाग रहे थे। बालक ने अपने पिता के कान में फुसफुसाकर कहा, पिताजी, केवल मैं और आप, हम दोनों ही जाग रहे हैं, बाकी तो सब लोग सो रहे हैं। सादी के पिता ने उससे कहा, दूसरों की गलतियां निकालने और अपने आप को उनसे बेहतर समझने से अच्छा है कि तुम भी सो जाओ। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो इस सोच से शुरुआत कर सकते हैं कि सब में कुछ न कुछ अच्छी बातें होती हैं, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पावे, जो मन खे मारे 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 मारे। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासा। अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु यीशु मसीह। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। अपने भीतर की दिव्य शक्ति उजागर करने के लिए पढ़िए पूज्यनीय दादा जेपी वासवानी द्वारा लिखित पुस्तकें। भजनों तथा उपदेशों की सीरीज और कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 3 मासिक पत्रिकाएं, ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज, दिल का द्वार खोल, मीरा मैगजीन का भी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए गीता पब्लिशिंग हाउस, साधु वासवानी मिशन, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत। टेलीफोन 02040064450। ईमेल gph@sadhuvaswani.org। वेबसाइट www.sadhuvaswani.org। ऑनलाइन वेबसाइट www.dadavaswanisbooks.org।